आज़ादी का यह ताज बड़े तब से भारत ने पाया है। आज़ादी का यह ताज बड़े तब से भारत ने पाया है। मत पूछो इसके लिए देश ने क्या कुछ नहीं गवाया है। माँ की गोदी सूनी कर दी, लल्लाओं का सिंदूर दिया। माँ की गोदी सूनी कर दी, लल्लाओं का सिंदूर दिया। रोशनी नहीं घर की, केवल आंखों का भी दे नूर दिया। नमस्कार। गुरुदेव की पुण्य भूमि विश्व भारती शांति निकेतन से मैं सिद्धार्थ छेत्री आज यहाँ उपस्थित भारतीय जनता की प्रतिनिधि एवं हमारे भारतीय युवा पीढ़ी के प्रतिनिधियों को साधुवाद करता हूँ, जो आज एक साथ एक प्रेरणा, एक उद्देश्य को लिए हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भांति अपने कर्म पथ पर अग्रसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इतिहास में लिखे मैं उस वाक्य को पुनः दोहराना चाहूँगा कि एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार वह उस व्यक्ति के मरने के बाद पुनः हजार व्यक्तियों में अवतार ले लेता है। और आज हम भारतीयों का यहाँ उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने केवल हजार व्यक्तियों में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के 140 करोड़ भारतीयों में अवतार लिया है एक आदर्श बनकर। सुभाष चंद्र बोस वे भारतीय थे जिन्होंने अपने कर्म से यहाँ बताया कि भारत में जो है शिक्षा का क्या महत्व होता है। उन्होंने भारत को बताया कि जनता की प्रतिनिधित्व करने का क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैं पूछता हूँ भारत की उन जनता से जो यहाँ सोचते हैं कि भारत में जो भारतीय है उसका उदाहरण सबसे बड़ा कौन है, तो हमारे बीच एक ही उत्तर आता है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने जनता के कर्मों के लिए, उन्होंने भारतीयता को बचाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अपनाते हुए उन्होंने एक ओजस्वी छात्र होने का उदाहरण दिया। जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी देकर IAS की नौकरी को त्याग कर एक राष्ट्रभक्त होने का दायित्व निर्वाह किया। जब आवश्यकता पड़ी स्वतंत्र राष्ट्रवाद की तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर उसका नेतृत्व करते हुए स्वराज भारत की कल्पना को हकीकत में बदलकर राष्ट्रवाद की परिकल्पना को पूर्ण किया। और मैं पुनः आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस वही भारतीय थे जिन्हें गांधी जी ने राष्ट्र नेताओं का राष्ट्र नेता कहा, जिन्हें गुरुदेव ने देश नायक की उपाधि दी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम यदि आज़ाद है तो उस आज़ादी का जो श्रेय है वो सुभाष चंद्र बोस को जाना चाहिए। इसी कारण आज हम हर्षोल्लास के साथ यह कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत के एक आज़ाद नागरिक हैं। और अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियों को याद करते हुए अपने वक्तव्य को पुनः विराम देना चाहूँगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ वंदन की धरती है, यहाँ अभिनंदन की भूमि है, यहाँ अर्पण की भूमि है, यहाँ तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की।